प्रदेश में आज से शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंच केदारों के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से चारों धामों की शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकाल के साथ साथ श्रद्धालुओं को शीतकाल में भी चारों धामों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और साथ ही यात्रा से जुड़े हुए सभी व्यवसायियों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने सभी सनातनियों से अपील करते हुए कहा कि वे शीतकालीन यात्रा के लिए चारों धामों में आएं और भगवान का आशीर्वाद लें। देखिए, भगवान पंच केदार के इस पौराणिक, धार्मिक और बहुत ही हम सब के आस्था के स्थल से आज भगवान से प्रार्थना की है कि शीतकालीन जो यात्रा प्रारंभ हो रही है वो यात्रा हमारी सफल हो और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी कपाट खुलने पर चार धाम यात्रा होती है उसी तरह से अब 12 महीने हमारी ये यात्रा भी चले और 12 के 12 महीने लगातार लोगों का आना हो यहाँ पर। उनके निमित्त सभी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक तरह से उसका प्रारंभ हो गया है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इस यात्रा को अब अनवरत रूप से जारी रखे, अनवरत रूप से ये चलती रहे, ऐसा उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। शीतकालीन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां तीर्थ पुरोहित इसे मुख्यमंत्री की अच्छी पहल बता रहे हैं, वहीं उनका ये भी कहना है कि साल भर की यात्रा शुरू होने से समस्त श्रद्धालुओं को चारों धामों में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रशंसा का विषय है और जिन तीर्थयात्रियों को ये मालूम रहता था कि अब केदारनाथ जी कपाट बंद हो गए हैं, अब केदारनाथ जी की यात्रा नहीं हो सकती है, उनके लिए एक दिव्य संदेश है, भव्य संदेश है, एक योग्य संदेश है कि भगवान श्री केदारनाथ जी की पूजा बंद नहीं रहती है, उसकी यात्रा बंद नहीं रहती है। हिमालय की परंपरा है, पूर्व परंपरा से कहते हैं कि षण्मासे पूजतो देवो षण्मासे मानव स्थिता। 6 महीने इस दिव्य हिमालय में देवताओं के द्वारा पूजा होती है और 6 महीने मानवों के द्वारा पूजा होती है। जिस समय अंतराल में देवताओं के द्वारा महादेव केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है, उस समय में इस ऊखीमठ नामक तीर्थ में मानधाता जी की तपस्थली में, जहाँ पंच केदार का प्रमुख गद्दी स्थान है, श्री मधमेश्वर जी का गद्दी स्थान है, इस स्थान पर भगवान श्री केदारनाथ जी का साकार स्वरूप में जो भोग मूर्ति है, उत्सव मूर्ति है, उसकी दिव्य पूजा इस स्थान पे होती है। इस पूजा का भी उतना ही महत्व है जितना ज्योतिर्लिंग का है। 2013 की आपदा और माननीय मोदी जी ने पूरी कमान संभाली और आज 16 लाख यात्री श्री केदारनाथ धाम में पहुंचे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और प्रतिभावान जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक संज्ञान लिया और शीतकालीन यात्रा जो कि एक बहुत आवश्यकता थी, हमारी बहुत प्राचीन परंपरा से हम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, लेकिन यात्रियों का आवागमन लगभग बंद हो चुका था। तो आज जो इन्होंने यहाँ पर जो नींव रखी है, ये एक ऐतिहासिक वो है, निर्णय है और निश्चित तौर पे अब ऊखीमठ, कालीमठ, त्रिगुणारायण, गुप्तकाशी, इन स्थलों में यात्रीगण आएंगे और यहाँ पर यहाँ के लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी और एक नया संचार। शीतकालीन यात्रा शुरू होने से स्थानीय लोग भी बेहद खुश हैं। पहले दिन ही भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पंच केदारों के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे। बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पे आते हैं सुबह सुबह, सारा हमें प्रकृति का आनंद मिलता है। एकदम चिड़िया इधर उधर चहकती है पूरा, और मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ है। कल हमने यहाँ पे पूरा कल्चरल डांस देखा है, आज सुबह पूजा, इतना अच्छा लगा सब देख के। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि हमारा पूरा इंडिया अभी विंटर्स में भी आ पाएगा धीरे धीरे यहाँ पे। हम लोग उसके लिए पूरा देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह गवर्नमेंट पूरा सुविधा कर रही है, तो अच्छा है, सब यहाँ पे आएंगे और हर सीजन में आ पाएंगे। पहले तो मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ आए, हमारा आमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया और उनके आने से जो है निश्चित रूप से शीतकालीन यात्रा जो है बहुत अच्छे से चलेगी। बाबा मनमेश्वर, बाबा केदारनाथ का उन पर बहुत आशीर्वाद बना रहे। ऊखीमठ की पूरी भजन मंडली, पूरी जनता उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है
सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पंच केदारों के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। इस यात्रा से जहां उत्तराखंड के देवालयों में वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा, वहीं यात्रा से जुड़े हुए व्यवसायियों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। कुलदीप राणा, DD न्यूज, ऊखीमठ।